सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्व वित्त मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया की मौजूदगी में 3 गुल्ली चौराहे पर एकत्रित होने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा शासन की संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। बता दें कि दमोह विधायक ने श्रमिकों से उनके हित में चल रही योजनाओं पर चर्चा की, जिससे श्रमिकों को शासन की योजनाओं की जानकारी मिल सके। इसके अलावा सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में श्रमिक सर्वेक्षण कार्य शुरू होना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे श्रमिकों की वास्तविक स्थिति और जरूरतों का पता चलेगा, जिससे सरकार की नीतियों को और भी अधिक प्रभावी बना सकेगी। अतिक्रमण की कार्यवाही के तीसरे दिन न्यू दमोह प्रधानमंत्री आवास के समीप करीब आधा दर्जन से अधिक अवैध अतिक्रमण एवं वन विभाग और राजस्व भूमि के बीच अवैध अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि 3 दिन पहले सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतावावली स्थित एक मकान में गर्भवती गाय को काटा जा रहा था। इसके बाद हिंदू संगठन और गौ सेवकों के द्वारा आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया और आरोपियों के द्वारा हिंदू संगठन और गौ सेवकों पर फायरिंग भी की गई। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने विशेष समुदाय के 3 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद कल एक महिला सहित करीब 11 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जुलूस निकाला और न्यायालय ले जाया गया। वहीं तीसरे दिन आज भी प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही जारी है, जिससे जिला प्रशासन के निर्देशन और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही चल रही है। वहीं अतिक्रमण की कार्यवाही के तीसरे दिन न्यू दमोह प्रधानमंत्री आवास के समीप करीब आधा दर्जन से अधिक अतिक्रमण बनाए गए थे। देखिए, ये अवैध रैंप बना हुआ है। इसमें अब सूचना मिली थी पशुओं की अनलोडिंग लोडिंग होती है इससे। और चूँकि कैटल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के, उसमें रैंप और वेटनरी डॉक्टर इसकी सबके प्रिस्क्राइब साइज और पूरे तरीके दिए गए हैं। उन नियमों के तहत ये अवैध है और इससे पशु पूर्णता के तहत आता है ये। तो हम इस रिपोर्ट पे यदि हमें इस कार्रवाई के बाद उन अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु पूर्णता अधिनियम कायम करेंगे और फिर उनको हम लोग उसमें जांच करके पता लगाएंगे किसने रैंप बनाया। में ट्रक लगा के पशुओं को चढ़ाया जबरी जाता होगा और वो अवैध उतारा जाता है, जबकि रूल्स हैं। उन रूल्सों के तहत पूरी परमिशन के तहत पूरा काम होता, चेक होता कि उनको पशुओं को कितने पशु चढ़ेंगे, कैसे डॉक्टर चेक करेगा, वो पूरे प्रिस्क्राइब रूल्स हैं। और इसके तहत यदि ऐसा कोई यहाँ पर लाइसेंस नहीं है तो अवैध है ये, तो इसमें पशु पूर्णता अधिनियम के तहत अपराध होता है। दमोह में एक शव यात्रा पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं मधुमक्खियों के हमले के बाद शव यात्रा में मौजूद लोग शव यात्रा को छोड़कर भाग गए। दरअसल मामले में जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि घटना दमोह शहर के फोटेरा वार्ड की है, जहां की निवासी मांझी समाज की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती शकुंतला मांझी का निधन हो गया था, जिनकी शव यात्रा उनके निज निवास से निकली और फोटेरा वार्ड स्थित तालाब के पास पहुंची, जहां शव यात्रा में मौजूद हंडी के धुएं के कारण वहीं पेड़ में लगी मधुमक्खियों के झुंड ने शव यात्रा पर हमला कर दिया, जिससे शव यात्रा में अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद शव यात्रा में मौजूद लोग शव यात्रा को छोड़कर भाग गए। हालांकि इस घटना में करीब 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। वहीं उसके बाद घंटों तक शव यात्रा वहां पर स्थगित रही। वहीं घंटों बाद दोबारा लोग वहां पर आए और शव यात्रा शुरू कर शमशान ले गए, जहां पर अंतिम संस्कार किया। रैकवार मांझी समाज की वरिष्ठ श्रीमती शकुंतला रैकवार जी की अंतिम शव यात्रा आषाढ़ी वार्ड से प्रारंभ हुई और हम लोग अंतिम शव यात्रा के साथ हटाना मुख्य हम जा रहे थे। उसी दरमियान बड़ी देवी गेट के करीब फुटरा तालाब के पास जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है, अंतिम शव यात्रा को हम लोगों ने विश्राम दिया, जिसे हम विश्राम घाट बोलते हैं। वहाँ पर पूजन चल रहा था। इसी दरमियान वहाँ पर पीपल का पेड़ लगा हुआ, वहाँ में मधुमक्खी का एक गुच्छा लगा हुआ था। उसमें से हजारों मधुमक्खियाँ आई, जिन्होंने श्रीमती रैकवार जी की शव यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर जोरदार हमला कर दिया और हमले में हमारे अंत्येष्टि में शामिल लगभग 100 लोग घायल हुए। तो वहीं एक परिवार का वहाँ पर मुंडन चल रहा था, जहाँ पर 40 लोग थे, इसमें 25 लोग घायल हुए हैं और सभी लोग जान बचा के भागे। जब मिट्टी अकेली बची तो मैं, शंकर रैकवार जी, संजय साठी जी, अप्सरा वाले और विनय रैकवार जिनके परिजन हैं, हम लोगों ने अंतिम शव यात्रा को उठाया और हटाना का मुख्य हम लेके गए और हम लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया, लोगों के लिए बचाने का प्रयास किया। ये हमारा प्रयास रहा। आप सभी
के माध्यम से मेरा आग्रह है कि वहाँ पर जो पेड़ मधुमक्खी का गुच्छा लगा हुआ है उसको तत्काल ही हटाया जाए। दमोह जिले की पटेरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोवारी में करीब 32 लाख रुपए की लागत से बने स्टाफ डैम में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें कथित ठेकेदार और ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने निर्माण में खखली के पत्थर और घटिया सामग्री का उपयोग कर स्टाफ डैम बना दिया गया। वहीं जब ETN न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर देखा तो इस स्टाफ डैम की सीमेंट की छापन भी गिर रही थी। तो आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल मामला पटेरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोवारी का है, जहां करीब 32 लाख रुपए की लागत से बने स्टाफ डैम को महज चंद रुपयों में बनाकर खड़ा कर दिया गया और बाकी की राशि का बंदर बांट कर लिया गया। वहीं यह मामला जनपद पंचायत पटेरा के अधिकारियों की निगरानी की कमी को भी उजागर करता है, जिन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच नहीं की। वहीं स्थानीय निवासियों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है और संबंधित अधिकारियों से जाँच की मांग की है। दमोह में देर रात दो पक्षों में पुराने विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं मामले में जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मुकेश कॉलोनी की है, जहाँ पर एक विश्वकर्मा परिवार तथा राठौर परिवार में पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें जमकर धारदार हथियार और लाठी डंडे चले। वहीं इस घटना में एक पक्ष के करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें देर रात दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर दमोह से जबलपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देर रात राठौर परिवार और विश्वकर्मा परिवार के बीच विवाद की सूचना आई है, जिसमें विश्वकर्मा परिवार के 4 लोग घायल हैं। 60 वर्षीय रमेश विश्वकर्मा जो है गंभीर रूप से घायल है, उनका एक पुत्र भी गंभीर रूप से घायल है, साथ ही साथ 2 उनके पुत्र जो हैं उनके साथ भी शार्प ऑब्जेक्ट से जहाँ तक जो है इंजरी करी गई है। इलाज प्रकरण जो है वो पंजीबद्ध हम विधि संगत धाराओं में कर आरोपियों की तलाश में हमने टीमें लगा दी। सर कुछ देर तक घायल पड़े रहे हैं। देखिए, हमें जैसे ही सूचना मिली है पुलिस टीमें तुरंत अलर्ट मोड पर पहुंची हैं और घायलों को अस्पताल तक लेकर आई हैं। अस्पताल पर हमने पहले से टीमें लगा कर रखी थी और इनके स्वास्थ्य का बेहतर इलाज हो, इसके संबंध में पूरा जो है पुख्ता इंतजाम करके रखा। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें रवाना है। पीड़ित पक्ष जो है उससे जानकारी ली जा रही है, कौन कौन से लोग घटना में शामिल थे, उनको शीघ्र ही हिरासत में। विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण चूँकि आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और आपसी पूर्व का विवाद बताया जा रहा है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।